नमस्कार दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए कि कैसे मीडिया बाबा रामदेव से सवाल कर रही है। रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है, हाथ तो छोड़ मेरा। ऐसे नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर छोड़ ही रहा हूँ। हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अहंकार कैसे चकनाचूर हो सकता है। आप देख रहे हैं कि कैसे बाबा रामदेव और बालकृष्ण अपना चेहरा झुकाए हुए सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधे हुए खड़े हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल ये फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कि एक तरफ कोरोना में जहां देश में इतनी बड़ी आपदा आई हुई थी और ये भ्रामक प्रचार टीवी पे, गोदी मीडिया पे फैलाते हुए चले जा रहे थे, उसी की फटकार आज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आप सुनिए, और बाबा रामदेव ने क्या बोला। रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार है। इसके बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण अदालत में आगे आए। रामदेव ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा, आप चाहे जितना ऊंचे हो, कानून आपसे ऊपर है, कानून की महिमा आपसे ऊपर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई, उनका अहंकार चकनाचूर कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश के जारी करने के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बालकृष्ण और रामदेव मौजूद थे। आपकी माफी पर्याप्त नहीं है क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छाप रहा था। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेताया कि आपको नवंबर में चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, आपने एक्ट का उल्लंघन किया है। आपने कोर्ट के अंटरकेटिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया, आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है और किस तरीके से उनको बोला है कि अभी आप परिणाम के लिए तैयार रहिए। मामला बाबा रामदेव का यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और उत्तराखंड की सरकार को भी फटकार लगाते हुए क्या कहा, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। केंद्र और उत्तराखंड ने भी हलफनामा मांगा कि क्या कार्रवाई की गई। सभी से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई में भी बाबा रामदेव, बालकृष्ण दोनों को कोर्ट में पेश होना होगा। दरअसल दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बाबा रामदेव ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को भी यह फटकार लगाई कि कैसे आपने क्या कार्रवाई की। दरअसल एक तरफ कोरोना महामारी में जहां हमारे डॉक्टर की इलाज करते हुए जाने जा रही थी, एक तरफ देश पूरा बदहाल था, एक तरफ जहां एक ही ढांचे पे 3-3 लाशें जलाई जा रही थी, एक तरफ जहां पे हिंदू धर्म के लोगों को दफनाया जा रहा था, वहीं पे ये बाबा रामदेव भ्रामक प्रचार फैला के मीडिया पे, गोदी मीडिया पे अपना ये एडवर्टाइजमेंट चला के और टर टर करके ये डॉक्टरों को चिढ़ा रहा था। ये देश की संवैधानिक तरीके से, या फिर कह सकते हैं कि डॉक्टर को, जो हमारे सूरवीर डॉक्टर थे, ये उनको अपने कोरोनिल की दवा से उनको चिढ़ा रहा था। उसने एलोपैथी का अपमान किया। दरअसल ये उसी का नतीजा है कि आज बाबा रामदेव को फटकार पड़ी है, और ऐसी फटकार पड़ी है कि बाबा रामदेव की हैकड़ी निकल गई। आने वाले समय में इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि 10 अप्रैल को इसकी सुनवाई होना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह चेताया है कि दरअसल ये भारत की सबसे बड़ी कोर्ट है और अभी बाबा रामदेव पे आने वाले समय पे कार्रवाई होगी। उनकी क्या हो सकता है, आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।